जय हिंद दोस्तों टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत की आपके बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और निरंतर हम सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के आपके वीडियो देख लिया तो आप संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं वो बहुत कुछ आप पे बनने लगेंगे। तो जैसे एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने पहला आया है, शिखरणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले ये प्रश्न हमने इसलिए दिया है, इसका उत्तर कमेंट में आपको बताना ही चौथे नंबर का प्रश्न है। तो जब तक हम चौथे नंबर पे आएँ आप इसको कमेंट में बताइए। हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो देखें पहला प्रश्न यहाँ पर आ गया है। आपको बता दें संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं। कुल अभी 83 प्रश्न हैं इसमें, फिर और भी अलग अलग सेशन कवि रचनाओं के बने हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज मात्र आपको 129 रुपये में संपूर्ण संस्कृत साहित्य, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान से संबंधित आपके चैप्टर वाइज मिल रही है। उसी में से हमने लिया है। देखिएगा, सुमेलित करना है मतलब ये बताना है कि कौन सा इनमें से मेल नहीं खाता है। एक तरफ कवि दी है और एक तरफ उनकी उपाधियाँ दी हुई हैं, ठीक है ना। अब कौन मेल नहीं खाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको बता दें कि भारवी जो हैं उनको आत्मपद तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी अर्थ गौरवम आपने सूत्र भी सुना होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस वो है, जूम करने पर वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में तो आ रहा है। तो उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदनालित्वम, ये आपने सुनी होगी पंक्ति, माघे संति त्रियोगुणा। तो भारवी अर्थ गौरव आत्पात्र ये इनकी उपाधियां हैं, ठीक है ना। भावभूति की श्री कंठ पद लांछना, कंठ पद लांछना याद रखिएगा। अवश्यवाक, श्रीकंठ, ठीक है, ओम्बेक ये हैं। कालिदास की है उपमा सम्राट और दीपशिखा, दोनों ये सही हैं। दंडी की पदलालित, दंडिना पदलालित। माघ की विद्युत दोषधम ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, गड़बड़ है, मतलब मेल नहीं खाता है, अलग है। आगे देखते हैं, अगला है अशुद्ध युग्म को चुनिए। फिर अशुद्ध युग्म को चुनना है। जैसे ऊपर था कि इनमें से एक तरफ कवि दिए हैं, एक तरफ उपाधि। कवि उनकी उपाधियों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए, सोच लीजिए मन में कौन सा सुमेलित नहीं है। ABCD आप खुद बताते हैं, समझदार हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि माघ की उपाधियाँ उपमा, अर्थगौरव, पदलालित तीनों तो हैं ही। माघे संति त्रियोगुणा मतलब तीनों हैं उनमें, ठीक है। श्रीहर्ष की है, हाँ, विद्युत औषधम, ठीक है ना। वाण की है बाणुच्छिटम जगत सर्वम, सही है। मम्मट की रस कवि नहीं, गलत है, ठीक है ना। D उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। अब देखें माघ की उपाधियां हैं। दोस्तों ये प्रश्न मैं बता चुका हूं, आपको टेस्ट सीरीज से ले गए हैं। हमारी टेस्ट सीरीज जो टॉप 50 स्टडी ऐप पर मिल रही है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप प्ले स्टोर से आप टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत आप जाएं। मात्र 129 रुपये में 2500 से ज़्यादा प्रश्न हैं। 2500 से एक प्रश्न कम नहीं होगा, कई ज़्यादा ही होंगे, आप देखिएगा। जिसमें संस्कृत साहित्य, व्याकरण की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, जो संस्कृत में आपके पूछा जाता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, आप चाहे UP TGT, PGT, DSSB, GIC प्रवक्ता की या किसी भी स्टेट टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन होगा, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उनको छांट करके लिया गया है। आप कुछ प्रश्न देख ही रहे हैं, तो अब तुरंत जा कर के, अभी तक ना ली हो टेस्ट सीरीज तो ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन था माघ की उपाधियाँ। जल्दी से आपको कमेंट में उत्तर बताना है, आप पे कितना बनता है। टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, आपका जो बनता है वो परफेक्ट हो जाएगा, कहाँ गलती हो रही पता हो जाएगा। कुछ टेस्ट हमने फ्री भी उसमें दिए हैं, आप जब तक नहीं खरीद रहे फ्री टेस्ट लगा लीजिए, आपको पसंद आए ज़रूर ले लीजिए। देखें तो माघ की उपाधियाँ आपसे पूछी गई हैं। माघ की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको बता दें माघ को घंटा माघ कहते हैं, उपमा है ही, अर्थगौरव उनको उपाधि मिली है, पदलालित तीनों, क्योंकि माघे संति त्रियोगुणा उसमें तीनों आ जाती हैं, ठीक है ना। तो सभी हो जाएगी उत्तर। आगे देखते हैं, पूरा संस्कृत साहित्य का इतिहास आपका कवर होने वाला है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को पढ़िए। ऐसे वीडियो बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं और पूरे वीडियो आपने ना देखे हों। सब्सक्राइब हो सकता है आपने अभी तक ना किया हो, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा हो। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। शिखरणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये मैंने दिया था आपके लिए। हाँ, मैं देख रहा था कुछ मित्रों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शिखरणी कवि के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो कौन हैं,
तो वह हैं भवभूति। कौन है? भवभूति शिखरणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, याद रखना। एक और अच्छा प्रश्न आ गया, बाणभट्ट की उपाधियां हैं। बाणभट्ट की उपाधि आपको बतानी है। मैंने देखा कुछ दोस्तों ने जिसने टेस्ट सीरीज खरीद ली है बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं, अच्छे अटेम्प्ट ला रहे हैं। जैसे एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन हैं तो कई तो 50 प्लस भी आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कई 40 प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप लगातार टेस्ट लगाते रहेंगे, सफलता मिलेगी। स्टोर में आप जैसे ही जाएंगे हमारे ऐप में नीचे, तो उसके बाजू में चैट ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं, तो देख लीजिएगा। चलें, तो बाणभट्ट की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर आपको बतलाना है। जल्दी जल्दी से कमेंट में उत्तर देते जाइए और देखते जाइए कितना बन रहा है, कितनी गलतियाँ हो रही हैं। तो आपको बता दें कि बाणभट्ट की उपाधि है पंच वाणस्तु बाणः जयदेवा, बिल्कुल ये उपाधि है। बाणस्तु पंचनाना चंद्रदेवा, ये भी है। बाणी बाणो बभू गोवर्धनाचार्य, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाणभट्ट, इससे संबंधित एक आध प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, बहुत छटे हुए संस्कृत साहित्य के प्रश्न हैं। संस्कृत साहित्य में मेन आता है उसके कवि, उनकी रचनाओं, उनकी उपाधियाँ, कभी कभी उनके जन्म स्थान पूछ लेता है। हमारे टेस्ट में सारे जो प्रश्न हैं आते हैं, सब हैं, कुछ नहीं छूटेगा। कालिदास की उपाधियाँ हैं, जल्दी से बता दीजिए। कालिदास की उपाधियाँ, कालिदास को कवि कुलगुरु कई बार पूछा गया, ये उपाधि की याद रखिएगा। रघुकार भी कहते हैं, कविता कामनी विलास भी कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप ABCD में उत्तर देते जाइएगा, ठीक है ना। इसको A मानिए, इसको B, इसको C, इसको D, ऐसे करके आप उत्तर लिखते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। अंबिका दत्त व्यास की उपाधियां हैं। कोई ना कोई उपाधियां कम से कम 2 तो आपके पेपर में आनी है। अब क्या पता कौन से कवि की पूछ लें, याद रखिए। तो अंबिका दत्त व्यास की यदि आपसे उपाधियां पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है घटिका शतक, ठीक है ना। घटिका शतक ये उपाधि है अंबिका दत्त व्यास की। शताब्धान, इनके में सत सत लगा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो शतक, यहाँ भी शताब्धान, सत मतलब होता है 100। एक है अभिनव बाण, ये याद रखिएगा, नहीं तो बाणभट्ट में अभिनव ऑप्शन दे दे तो आप कन्फ्यूज हो जाए। ये अभिनव बाण किसकी उपाधि? अंबिका दत्त व्यास, अभिनव बाण थे, ठीक है ना। तो उपर्युक्त सभी इनकी उपाधियां हो जाएंगी। आदि कवि या आर्स कवि उपाधि है, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया। आदि कवि या आर्स कवि किनकी उपाधि है? आदि कवि किनको कहा गया? आर्स कवि, पहले कवि, जल्दी से बता दें। इसका सही उत्तर चाहिए, इसमें गलती नहीं चलेगी। जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे प्रश्न हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। ऐप पर भी बहुत फ्री मटेरियल भी दिया हुआ है, आपको सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। अब आप पे क्वेश्चन का आंसर हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं। आदि कवि या आर्स कवि कहलाते हैं महर्षि वाल्मीकि। इनकी रचना कौन सी है? रामायण, ठीक है ना। व्यास की उपाधि से सुशोभित हुए, व्यास की उपाधि से कौन सुशोभित हुए? वाल्मीकि हुए, या वेद व्यास हुए, या पतंजलि हुए, या भरत हुए। तो बिल्कुल नाम ही जब इसमें लिखा है व्यास तो वेद व्यास ही हैं, ठीक है ना। ऐसा कवि भास की उपाधि, ठीक है ना। भास के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जल्दी से इनकी उपाधि बता दीजिए कौन कौन सी हैं। देखें, भास के लिए कविता कामनी हासा कहते हैं, बिल्कुल सही है। भासु हासा भी कहते हैं। अग्निमित्र इनकी उपाधि है, याद रखिएगा। अग्निमित्र किसकी उपाधि है? कवि भास की, पूछ लिया जाए तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य है आपको याद कराना। जब आप टेस्ट देंगे, आप पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो जिन नहीं बना फिर दोबारा देखोगे तो फिर याद हो जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमें याद है और अपन वही पेपर में लगाने की धारणा भी बना लेते हैं, फिर बाद में जब पता चलता है गलत लगा करके आ गए। तो टेस्ट सीरीज देने से वो धारणाएं सुधरती हैं, तो ज़रूर आप दीजिए रेगुलर। आचार मम्मट की उपाधि कौन सी है? आचार मम्मट, तो आपको बता दें बाग देवतावतार, राजानक, ध्वनि प्रस्थापन, परमाचार, उपर्युक्त सभी ये मम्मट की उपाधियां हैं। इस वीडियो में
समय कम भली होगा लेकिन आपको याद बहुत करना है, सब कुछ याद करने लायक है। अभी हम सामान्य प्रश्न लाए हैं, आपको हमारी विस्तार वाली कक्षाएं पढ़नी हो तो YouTube पर ही वीडियो देख सकते हैं या ऐप पर जाकर के वीडियो देखें, और चाहें तो कोर्स भी देख सकते हैं, उसमें विस्तार से हमने ट्रिक से याद कराई हैं। ठीक है ना, फिर उसको ट्रिक से याद कराया समय लेकर के। अभी हमारा है प्रश्न उत्तर पर चर्चा करना, तो वो कर रहे हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह लक्षण किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आपको बता दें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम एक काव्य की परिभाषा बताई गई है। ये बताई है आचार्य विश्वनाथ जी ने। अब उनका ग्रंथ कौन सा है इतनी तो हमने बता दी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जल्दी से बता दीजिए। रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं, ये परिभाषा साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है, याद रखिएगा। एक और अच्छी है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि, यह लक्षण है। किस ग्रंथ का है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि। थोड़ी सी प्रिंटिंग वो है, देख लीजिएगा, शुद्ध में बोल रहा हूं तो देख लीजिए। तो किस ग्रंथ का है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि। हाँ, ये किसकी है? काव्य प्रकाश की। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? बहुत फेमस कवि हैं। मैं चाहूँगा कमेंट में उत्तर आप बताइए, नहीं बनेगा तो बाद में मैं तो फिर बता ही दूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ कितने लोग सही उत्तर देते हैं। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? अब देखें, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह काव्य का लक्षण प्रतिपादित है। किन के द्वारा प्रतिपादित है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। जल्दी से बता दें, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किन के द्वारा प्रतिपादित है? तो यह प्रतिपादित जो है, यह कथन काव्य का लक्षण बताया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक जो शब्द हैं वह कौन है? काव्य है। ये रस गंगाधर जी ने बताया है। किसने? रस गंगाधर। और देखें क्या बात है, काव्यस्यात्मा ध्वनि, यह काव्य लक्षण किस ग्रंथ से उद्धृत है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP। यही पूरे हमारे टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं, हर चैप्टर के ऐसे ही महत्वपूर्ण। तो काव्यस्यात्मा ध्वनि, यह लक्षण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आपको बता दें कि काव्यस्यात्मा ध्वनि, ध्वनि को काव्य की आत्मा किन्होंने माना है? ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है आनंदवर्धन जी ने, आचार्य आनंदवर्धन जी ने। अब उनके ग्रंथ की बात की जाए आनंदवर्धन के, तो उनका ग्रंथ था ध्वन्यालोक। ठीक है ना, तो ये ध्वन्यालोक से उद्धृत है। और देखें, सारे लक्षण आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप 50 स्टडी ऐप की लिंक दी है। टेलीग्राम पर भी टॉप 50 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़िए, हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर वहाँ पर जाकर के आप मटेरियल देख सकते हैं। शब्दार्थौ सहुतौ काव्यम, यह काव्य परिभाषा किससे संबंधित है? कि शब्द अर्थों से सहित ही क्या होता है, जिसमें शब्द हों अर्थ हों, वही क्या है? काव्य है। यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? तो आपको बता दें कि यह परिभाषा जो दी गई है वह काव्यालंकार ग्रंथ में दी गई है। किस ग्रंथ की है? काव्यालंकार की। अब ऊपर जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर था मम्मट। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ठीक है, अब ये बता दीजिए, नहीं बनेगा तो आगे फिर हम बता देंगे। थोड़ा देखें तो आप लोग भी कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कितनी स्मरण शक्ति है, पेपर के टाइम भी तो नहीं भूल जाएंगे। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, यह लक्षण किस आचार से संबंधित है? वक्रोक्ति को काव्य का लक्षण किसने बताया है? जल्दी से बता दीजिए, किन आचार से संबंधित है? एक वक्रोक्ति संप्रदाय भी है, उसके प्रवर्तक भी वही आचार्य हैं, और वक्रोक्ति को काव्य का लक्षण भी उन्हीं आचार्य ने बताया है। अब मैंने इतनी हिंट दे दी तो आप पहचान गए होंगे कि वह हैं आचार्य कुंतक। ठीक है ना, इन्होंने क्या लिखा? वक्रोक्ति काव्य जीवितम, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी यही हैं। अगला है रीति आत्मा काव्यस्य, यह लक्षण किस आचार्य का है? बहुत महत्वपूर्ण है। रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले कौन से आचार्य हैं? दोस्तों लाइक जरूर किया करें वीडियो, हमें आपका रिस्पांस पता चलता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन का फिर तरीका चेंज करेंगे। ठीक है ना,
और कोई अपनी बात आपको बोलनी हो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ज़रूर आप कमेंट में बता देना, जिससे और उसके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन लाएंगे। वैसे मैं पूरा कवर कर रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले हैं आचार्य वामन। याद रखना, ये रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। प्रश्न आ जाए रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य वामन हैं। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है, सुमेलित कीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ आचार दिए हैं, एक तरफ उनका दर्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बताना है आपको, सुमेलित करना है। तो पहले दिया है भट्ट लोल्लट। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है, बिल्कुल सही, और मीमांसा भी है, तो ये तो मैच कर रहा है। यहाँ पर ये बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, इसका भाव ये समझना, सुमेलित कीजिएगा मतलब जोड़ी नहीं, यहाँ पर कौन सा आपस में मैच नहीं कर रहा वो बताना है, ठीक है। शंकुक आचार्य जो हैं उनका अनुमतिवाद है, बिल्कुल है, और न्याय भी है, न्याय दर्शन, ठीक है। तो अनुमतिवाद और न्याय आचार्य शंकुक का, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब कभी कोई काम किसी ने बताया कि भैया आपको पूरे टेस्ट हमारे सही लगाने हैं, तो आप पर क्या हो जाएगी, शंका हो जाएगी। अनुमति तो दे दी हमने कि हाँ आप लगाइए, लेकिन शंका हो जाएगी कि पता लगा पाए ना लगा पाए, फिर न्याय करना पड़ेगा, कितने नंबर आए उससे न्याय होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं। भट्ट नायक, ठीक है ना। तो भट्ट नायक भुक्तिवाद और सांख्य, आजकल के जो नायक हैं जिनको अपन टीवी एक्टर बोलते हैं, भुक्तिवाद में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का। सांख्य दर्शन का भी यही कहना है, खाओ पियो मौज करो, ठीक है ना, कर्जा लेके घी पियो। तो वही भट्ट नायक से याद रख सकते हैं, भुक्तिवाद और सांख्य दर्शन। ऐसे हम ट्रिक बताते हैं जब जो पढ़ाते हैं, अभी तो क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, जो विस्तार से हमारी कक्षाएं आपको मिलेंगी हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल या टॉप 50 स्टडी ऐप पर। तो ऐसे ही अपन को याद करना है। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त जल्दी से बता दी। तो अभिव्यक्तिवाद और शैव वेदांत, ठीक है ना, इसके हैं। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी ये ठीक हो जाएगा, इसका उत्तर ये याद रखना सभी के। सुमेलित कीजिए, फिर से आ गया है, 20वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये प्रश्न है, याद रखना। एक तरफ देव दिए हैं, एक तरफ शंख दिए हैं, ठीक है। अब आपको सुमेलित करना है, ये यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से देखो आपको बता दें, श्री कृष्ण पांचजन्य, ठीक है। युधिष्ठिर अनंत विजय, ठीक है। भीम पौंड्र, ठीक है। अर्जुन देवदत्त, ठीक है। नकुल सुघोष, ठीक है। सहदेव मणिपुष्पक, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो सब सही है। देव और शंख उपर्युक्त सभी होना चाहिए, ठीक। धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। नायकों के आपने भेद पढ़े होंगे, 3 प्रकार के जो भेद प्रमुखता से होते हैं। तो धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत आदि जो नायक के भेद हैं। तो धीरोदात्त नायक की कोटि में कौन आएंगे इनमें से? धीरोदात्त जो बहुत गुणवान होते हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ नायक माने जाते हैं धीरोदात्त। तो वो तो राम भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे और अर्जुन भी। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अब धीरोद्धत आ गया। धीरोद्धत कोटि के नायक कौन हैं? धीरोद्धत कोटि के नायक, ठीक है, मतलब जो थोड़े क्रोधी होते हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है जल्दी, बहुत बलवान भी होते हैं, तो वो धीरोद्धत हैं। तो भीम, परशुराम, दुर्योधन, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। तीनों याद रखना, एक ना एक नायक पूछ सकता है। 3 धीरोद्धत हैं, राम, कृष्ण और अर्जुन क्या है? हाँ, धीरोदात्त हैं। और ये धीर ललित आ गया। धीर ललित कोटि के नायक कौन हैं? धीर ललित जल्दी से बता दीजिए। हाँ, यक्ष और उदयन दोनों क्या हैं? धीर ललित हैं। उपर्युक्त दोनों इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। धीर प्रशांत आ गए, ठीक है ना। धीर प्रशांत चारों आ गए, 3 प्रमुख बताए थे वो और एक धीर प्रशांत, 4 आ गए। धीर प्रशांत कोटि के नायक चारुदत्त, दुष्यंत, चंद्रापीड़ या शिवाजी, जल्दी से बता दीजिए। तो धीर प्रशांत जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएगा नायक? चारुदत्त।
ये वेश्या पर मोहित थे, ठीक है ना। अब देखें, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है, एक ना एक इसमें से भी आपके प्रश्न आने वाला है परीक्षाओं में। जैसे आया है कि यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, या फिर सभी सुमेलित हैं, किस प्रकार से दिया है वो आपको बताना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक मांडव्य, विदूषक कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम में? मांडव्य बिल्कुल है, याद रखिएगा। मृच्छकटिकम का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विदूषक मैत्रेय। मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय हैं। रत्नावली का विदूषक कौन है? वसंतक है। स्वप्नवास दत्तम का भी कौन है? वसंतक है। विक्रमोर्वशीयम का कौन सा है? माणवक है, याद रखिएगा, विक्रमोर्वशीयम का माणवक है। और मालविकाग्निमित्रम के कौन है? गौतम है। तो इस प्रकार से विदूषक और आपको नाटक याद रखने हैं, ठीक है ना। ये नाटक दिए गए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का हो गया ऐसे, ठीक है ना, मृच्छकटिकम शूद्रक का हो गया, ऐसे याद रखिएगा आप लोग कलम से। तो ये सब क्या हैं? ये नाटक हैं, ये क्या हैं? उनके विदूषक हैं। आगे और भी चर्चा करेंगे। अभी शायद नायकों की बात में मुझे याद है कि मैंने शायद 3 बोल दिए थे गलती से, तो उसमें 4 आप कर लीजिएगा, जहाँ तक याद आ रहा है। देखें आगे, किस ग्रंथ में विदूषक का अभाव है? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें विदूषक नहीं है? जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का जिसने उत्तर बता दिया है, मान जाऊंगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक है, समझ लो शिक्षक बनने वाले हैं संस्कृत के। अब बता दो जल्दी से, किस ग्रंथ में विदूषक का अभाव है? जिसने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे दी होगी वो तो आसानी से बता देंगे, उन्हें पता चल गया होगा। लेकिन बाकी बता करके दिखाओ, जिन्हें टेस्ट सीरीज अभी नहीं ली है वो बता करके दिखाएं। तो आपको बता दें कि मालती माधव में भी विदूषक नहीं है, महावीर चरित्र में भी विदूषक नहीं है, उत्तर रामचरित में भी विदूषक नहीं है। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इन तीनों ग्रंथों में विदूषक नहीं है। संस्कृत साहित्य के तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा वो हो गया। वादरायण किस ग्रंथ का कंचुकी है? वाद नारायण किस ग्रंथ का कंचुकी है? दोस्तों वीडियो पूरा होने के बाद तुरंत आपने अभी तक ऐप डाउनलोड ना किया हो, जरूर करना। टॉप 50 स्टडी ऐप को, बहुत महत्वपूर्ण आपको वहाँ पर चीज़ें आपसे संस्कृत से संबंधित मिलेंगी। तो आपको बता दें कि वाद नारायण कंचुकी स्वप्नवास दत्तम के भी हैं, दूतवाक के भी हैं और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के भी हैं, तीनों, ठीक है ना। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर। मैं चाहूँगा कि अब आप बताएं कि स्वप्नवास दत्तम, दूतवाक्यम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण किसके नाटक हैं, ठीक है ना। बन जाएंगे, सरल है क्वेश्चन। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, गद्यत्रयी, पत्रत्रयी, मुनित्रयी। ये सारे आप पांचों ये जो प्रमुख त्रयी हैं उनको तो याद रख ही लीजिएगा। इससे संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर अपलोड है, सर्च करके देख सकते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आपको बता दें जो ग्रंथ आते हैं, क्रातार्जुनीयम आता है, ठीक है, शिशुपाल वध माक का जो है वह भी आता है, और न्यसधी चरितम भी आता है। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अब बता दें लघुत्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं। तो लघुत्रयी में एक बात याद रखना आप कि कालिदास की रचनाएं हैं, तीनों लघुत्रयी में आती हैं। किसकी आती हैं? कालिदास की, ठीक है ना। कालिदास की रचनाएं ही तीनों लघुत्रयी में आती हैं। तो इसमें रा जोड़ लें, रघुवंशम ये तो आती है, रघुवंश महाकाव्य, ठीक है। कुमार संभव भी आती है, और मेघदूतम, मेघदूत, तीनों किसकी हैं? कालिदास की। हमने इसकी रचनाओं की ट्रिक पढ़ाई थी, रमेकर MBA, रा से रघुवंश, में से मेघदूत, ऐसे पढ़ाई थी ना। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि उपयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। क्लास लगभग 8:30 बजे तो अपन डेली लाइव करते ही हैं, किसी दिन कोई मतलब बिजी ना हो तो 8:30 PM रात को ये लाइव रहता है टेस्ट। मैं लाइव आने के पहले लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप 50 स्टडी नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ भी आप जुड़ जाइएगा। अगला है गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अगले वीडियो में मैं यहीं से शुरुआत करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। कुछ प्रश्न ला रहे हैं ऐसे प्रश्न 2500 प्लस हमारी टेस्ट सीरीज में है, जो आपको 129 रुपये में मिल रही।
हम तो 2500 में से कुछ 100 प्रश्न यहाँ पढ़ा देंगे और क्या, बाकी तो आपको यहीं लगाने पड़ेंगे। पूरे संभव नहीं है, पूरे पढ़ाते रहेंगे तो आपको ऐसे कई एग्जाम निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि जाएं ऐप पर, फ्री वाले टेस्ट दें, आपको पसंद आए और टेस्ट सीरीज लेकर के, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, इस बार शिक्षक जरूर बनेंगे। तो मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।